तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित विभिन्न प्रकार के केंद्र। त्रिभुज से संबंधित कौन कौन से केंद्र होते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, त्रिभुज से संबंधित विभिन्न प्रकार के केंद्र। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स रिलेटेड टू ए ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज में कौन कौन से केंद्र होते हैं पहला देखते हैं हम लोग, केंद्रक। दूसरा जो होगा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। तीसरा होगा परिकेंद्र। चौथा होगा लंब केंद्र। पांचवा होगा बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र। ठीक है, केंद्र को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो कि आपका है इन सेंटर, इसी तरह से ये सर्कम सेंटर, इसी तरह से आपका आर्थो सेंटर, और बाह्य केंद्र को बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर। ठीक है, तब सबसे पहले हम लोग केंद्र का डिस्कशन करते हैं। केंद्र क्या होता है, तो देखिए हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं। त्रिभुज की माध्यिका और त्रिभुज के अंतः कोणों का संधिभाजक, फिर उसके बाद त्रिभुज के भुजाओं का लंब संधिभाजक, फिर उसके बाद है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब यानी त्रिभुज का लंब। और बाह्य केंद्र के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे उसी से रिलेटेड ये क्या है, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र। तो त्रिभुज के केंद्र क्या होता है, तो माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड केंद्रक। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसका परिभाषा। त्रिभुज के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है, सॉरी केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है, जैसे ये माध्यिका हो गई, इसी तरह से ये माध्यिका क्या होता है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा खंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो AD, BE और CF ये तीन माध्यिकाएं होंगी। तीनों का जो कटान बिंदु होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक की एक प्रॉपर्टी होती है, केंद्रक जो है कि माध्यिका को शीर्ष से दो संबंधी A के अनुपात में काटता है। यानी यहाँ से मान लीजिए कि O आपका केंद्रक है, तो AO इज टू OD बराबर 2:1। ठीक है, इसी तरह से OC रेशियो OF कितना होगा, 2:1 होगा। इसी तरह से BO रेशियो OE ये भी क्या होगा, 2:1 होगा। यानी यहाँ से हम बोलते हैं BO रेशियो OE 2:1। इसी तरह से CO रेशियो OF ये भी आपका 2:1 होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर माध्यिका की लंबाई दिया हुआ हो तो उसको शीर्ष से जो केंद्रक होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे ये अगर 3 होगा तो ये क्या होगा, 3 का आधा
ठीक है, 1.5 होगा। ये अगर 2 होगा तो ये क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से ये अगर 10 होगा तो ये क्या होगा, 20 होगा। ये अगर 50 OE होगा तो ये क्या होगा, आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि माध्यिका की लंबाई दे करके आपका केंद्रक की दूरी पूछ सकता है, किस कहाँ से, किसी भी शीर्ष से, मतलब जो जिस शीर्ष से माध्यिका दिया हुआ हो, ठीक है, वहाँ से दूरी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है हम लोग को। अब देखते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, तो त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक, इसी तरह से परिकेंद्र, तो ये क्या होता है, त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, ठीक, इसी तरह से लंब केंद्र, यहां समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, अंतः केंद्र की बात मैंने किया, तो ये आपका त्रिभुज है, ये कोण ABC, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक, इसी तरह से इस कोण का समद्विभाजक, इसका जो कटान बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर परिकेंद्र की बात करें, ठीक है, मान लीजिए PQR है, तो इस भुजा का लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक, ये क्या कहलाता है, आपका परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं लंब केंद्र। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब, 3 लंब हो गए, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो त्रिभुज के, ऐसे लिख दिए, त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए, जिसको एल्टीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र क्या होता है देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको फिगर से समझाएंगे। लंब केंद्र देख लीजिए पहले, ये आपका क्या है, त्रिभुज है, यहाँ से लंब, इसी तरह से यहाँ से लंब और इस सिर से लंब, ये आपका क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। ठीक, ऑर्थो सेंटर। अब आते हैं क्या, बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज है ABC, इसके एक कोण ABC, इसके एक कोण का अंतः कोण का समद्विभाजक, यह अंतः कोण का समद्विभाजक, बाकी 2 कोणों के बहिष्कोणों का समद्विभाजक, यहाँ से ये बहिष्कोण A का,
यहाँ पर बी का बहिष्कोण, बी पर जो बहिष्कोण है बाहर की तरफ, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक। ठीक है, ये जहाँ पर मिलते हैं, ये इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य केंद्र। यानी त्रिभुज के एक कोण का अंतःकोण अंतःकोण समद्विभाजक और बाकी दो कोणों के बहिष्कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, बाह्य केंद्र। ठीक है, बाह्य केंद्र। अब एक को थोड़ा सा केंद्र का था, जितना पॉइंट हो सकता था मैंने बता दिया है। अब देखिए थोड़ा सा अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, बाह्य केंद्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ध्यान देना है कि ये जो अंतः केंद्र है, परिकेंद्र है ना, अब बाह्य केंद्र है, इससे रिलेटेड क्या होते हैं, वृत्त बनते हैं। ठीक है, अंतः कोण, अंतः केंद्र के जो संगत होता है एक अंतः वृत्त बनता है। भाई वृत्त में क्या होता है, एक केंद्र होता है, फिर उसकी त्रिज्या होती है ना। तो अंतः केंद्र त्रिभुज का एक वृत्त होता है। अंतः केंद्र जो कि एक त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाओं को टच करता है उसका केंद्र होता है। इसी तरह से ये परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के बाहर से शीर्षों को टच करने वाला, तीनों शीर्षों को टच करने वाला जो वृत्त होता है उसका केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। इसी तरह से बाह्य केंद्र मैंने बताया कि ये बाह्य केंद्र है। ये क्या होता है कि बाहर से एक जो अंतः कोण समद्विभाजक है, इस कोण के सामने की भुजा को और बाकी दो बढ़ाए हुए भुजाओं को बाहर से क्या करता है, टच करता है। ठीक है, वृत्त, बहिर्वृत्त कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो मेनली हमको अब इतना आप लोगों ने छाप लिया होगा। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, हमको नहीं लगता है कि एग्जाम में इससे ज़्यादा डीप पूछ सकता है। ठीक है, परिभाषा के अलावा इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर भी थोड़ा सा अंतः वृत्त के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अंतः वृत्त, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। हमने देखा कि ये जो है कोणों का अंतः कोण समद्विभाजक, त्रिभुज के अंतः कोणों का समद्विभाजक, ये अंतः केंद्र होगा। और यहाँ से किसी भुजा पर जो डाला गया लंब, ये अंतः त्रिज्या कहलाती है। अंतः त्रिज्या स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे। और ये केंद्र और त्रिज्या लेकर के वृत्त हम लोग खींचते हैं। तो ये त्रिभुज की सभी भुजाओं को अंदर से क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, अंतः वृत्त। ठीक है, ये क्या हो गया, अंतः केंद्र। अब इससे बहुत आगे और हायर लेवल की बात करेंगे कंपटीशन की, तो उसमें जो है कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन हम लोग बस परिभाषा तक सीमित रखते हैं इसको। ठीक है, और एक बात ये ध्यान देना है कि जो 6 तरह के त्रिभुज होते हैं उन सब का जो अंतःवृत्त होगा त्रिभुज के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, यानी अंदर से भुजाओं को स्पर्श करेगा। इसी तरह से परिकेंद्र की बात करते हैं। परिकेंद्र की मैंने बात किया था, ये आपका त्रिभुज हो गया और भुजाओं का लंब समद्विभाजक जो होता है, इनका जो कटान बिंदु होता है, ये क्या कहलाता है, परिकेंद्र। ठीक है, ABC। ठीक, और परिकेंद्र है तो एक वृत्त का ये क्या है, केंद्र है। कौन सा वृत्त, जो त्रिभुज के शीर्षों को, तीनों शीर्षों को बाहर से क्या करता है, टच करता है। तो इस तरह से जो वृत्त बनता है उसको हम लोग परिवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवृत्त। अब जब परिवृत्त हो गया यानी एक वृत्त हो गया, तो इसके केंद्र, इसकी त्रिज्या की बात होगी। तो इसका त्रिज्या क्या है कि ये जो कि ए से भी पास करता है, बी से भी पास करता है, सी से भी पास करता है। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो परिवृत्त का परित्रिज्या क्या होगा, यानी परिकेंद्र से शीर्ष से मिला, परिकेंद्र को शीर्ष से मिलाने वाली जो दूरी होती है, जो रेखाखंड की लंबाई होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परित्रिज्या।
यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, इसको कैपिटल आर से दिखा दीजिए। यही आपका क्या कहलाएगा? परित्रिज्या। ठीक, चलिए। त्रिभुज का केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा और त्रिभुज का अंतः केंद्र वो भी हमेशा त्रिभुज के, किसी प्रकार का त्रिभुज के अंदर होगा। लेकिन त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के किसी भुजा पर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के किसी कोण पर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। समझ रहे ना इस बात को? ठीक है। और हम लोग ने बाह्य केंद्र की बात किया था, तो बाह्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर ही होता है। ठीक है, चलिए। कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट याद कर लीजिए आप, जो हमने अभी बोला। त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का, है ना, 6 तरह के त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज का केंद्रक, अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होते हैं, त्रिभुज के अंदर होते हैं। त्रिभुज का जो केंद्रक है और अंतः केंद्र है हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होते हैं। ठीक। दूसरा, त्रिभुज का जो परिवृत्त है, परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र ये जो है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के किसी भुजा पर अथवा त्रिभुज के बाहर। ठीक है, मतलब कहीं भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि त्रिभुज के अंदर कब होगा? तो न्यून कोण त्रिभुज में, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। ध्यान रखेंगे इस सब पॉइंट को। समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा, है ना, समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा वो त्रिभुज के कर्ण पर होता है। कर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का जो परिकेंद्र है, त्रिभुज के ओके, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? अधिक कोण जो होगा उसके सामने वाली भुजा। ठीक है, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि परिकेंद्र जो होगा त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा
त्रिभुज के बाहर होगा। अधिकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के तरफ बाहर की तरफ हुआ, के तरफ बाहर की ओर होता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में देखिए इसका समद्विभाजक है ना, क्या होता है, इसका समद्विभाजक है, हाँ इसका समद्विभाजक, और इसी तरह से इसका समद्विभाजक है ना। और फिर आप देखेंगे इसका समद्विभाजक, ये तीनों कर्ण पर मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है, कर्ण पर मिलता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है परिकेंद्र के लिए, ध्यान दीजिए। जैसे ये है समकोण का क्या, समकोण त्रिभुज का परिवृत्त है ना, तो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, और शीर्ष पर 90 डिग्री कौन सा जो की जीवा बनाती है। ठीक है, जीवा जो है, आप एक प्रॉपर्टी ये पढ़े होंगे कि कोई जीवा जो है जितना केंद्र पर कोण बनाता है वो उसका आधा कहाँ पर बनाता है, परिधि पर बनाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये 90 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 180 कौन बनाता है, केंद्र पर जो व्यास होता है। इसका मतलब कि एक भुजा जो विकर्ण है, विकर्ण कहते हैं जो कर्ण है समकोण त्रिभुज का, जो विकर्ण है, जो कर्ण है वो आपका इसका क्या होगा, व्यास होगा। ठीक है, तब व्यास होगा, तो इसका मतलब व्यास का जो मध्य बिंदु होगा वही आपका क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में जब परिकेंद्र है, त्रिभुज के कर्ण पर तो होता ही होता है, और कर्ण का ये क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, त्रिभुज का मध्य बिंदु। यानी ये केंद्र जो होता है परिकेंद्र, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, अच्छा, और कर्ण पर होता है, तो इसका मतलब कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ये अगर व्यास हो गया तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, तो कर्ण का आधा जो होगा वही क्या होगा, परित्रिज्या होगी। यानी समकोण त्रिभुज में जो परित्रिज्या होती है, जो परित्रिज्या होती है, व्यास का, व्यास नहीं बोलेंगे बल्कि कर्ण का आधा होता है ना, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, ये हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है 6, 8, 10। ठीक है, इसके परित्रिज्या की बात करें, पहले परिकेंद्र इसका कहाँ होगा। अगर इसके ये समकोण त्रिभुज स्पष्ट है। ठीक है, देखेंगे इस भुजा का जो स्क्वायर है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर है, यानी 10 का स्क्वायर 100, आइए आपका 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64, यानी 100 हो गया है ना। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब इसका बोलेगा कि बताइए इसका परिकेंद्र कहाँ पर होगा, इसका परिकेंद्र। तो मैंने क्या बताया, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है ना। यानी परिकेंद्र जो होगा, ये जो
ए बी सी अगर मान लेते हैं तो हम कहेंगे कर्ण के मध्य बिंदु पर क्या होगा, परिकेंद्र होगा। तब इसके परित्रिज्या की बात किया जाए तो परित्रिज्या, तो इसका परित्रिज्या जो होगा कर्ण का आधा होगा, यानी 10/2 तो क्या होगा 5। अगर जिस यूनिट में है मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो हम कहेंगे 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आ जाइए लंब केंद्र। लंब तो लंब केंद्र मैंने बताया कि त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का जो कटान बिंदु होता है, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उसको हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। अब लंब केंद्र की थोड़ी सी प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी मतलब कि इसका लोकेशन क्या क्या हो सकता है। लंब केंद्र त्रिभुज के कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है, सिर्फ अंदर होगा कि सिर्फ बाहर होगा कि किसी कोण पर भी होगा, मतलब कहाँ पर होगा देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले हम 3 तरह के त्रिभुज बनाते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये कोण 90 डिग्री का है। इसी तरह से ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो यहां से लंब डालेंगे यहां पर, इसी तरह से इस भुजा से लंब डालेंगे, इस भुजा से इस पर लंब डालेंगे, ठीक है, ओके। तो हम ये देखते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा त्रिभुज के अंदर होगा। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के इनसाइड होगा, है ना, त्रिभुज के इनसाइड होगा। दूसरा, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा, कोई बता सकता है? देखिए ए बी सी, तो लंब केंद्र क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो लंब ऑलरेडी है, यही लंब होगा। इसी तरह से सी से बी पर डाला गया लंब यही होगा, ठीक है। तो इन दोनों का कटान बिंदु कहाँ पर होगा, समकोण शीर्ष पर है। इसी तरह से आप ए सी का भी बी से भी लंब डालेंगे, तो ये तो लंब डालेंगे तो यहीं से पास करेगा, है ना। तो तीनों का कटान बिंदु कहाँ पर है, समकोण शीर्ष पर है ना। तो समकोण त्रिभुज का जो, अब वही क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वह जो है कि समकोण शीर्ष पर होता है। समकोण शीर्ष पर होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, समकोण शीर्ष पर होता है। इसी तरह से अधिकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है, देखिए यहां से अब ए से BC पर लंब डालेंगे हम लोग। तो देखिए अंदर तरफ तो लंब नहीं पड़ सकता है, इसका मतलब इसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ आप बढ़ाएंगे, है ना। यहां से ये लंब हमने ए से ड्रॉ किया, ओके। इसी तरह से सी से लंब डालिए आप AB पर, तो इधर तरफ तो लंब पड़ेगा नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर तरफ बढ़ाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लंब, है ना। ये आगे बढ़ाने पर यहां कहीं मिलेगा। इसी तरह से B से क्या करिए, AB पर AC पर लंब डालिए, ठीक है, इधर तो इधर तो मिलेगा नहीं, इसको बैक साइड में बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ जा करके आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, यही क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। तो अधिकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो बाहर तरफ होता है, और किस एंगल की तरफ होता है, अधिकोण शीर्ष के तरफ होता है। यानी अधिकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, ठीक, अधिक बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, यानी त्रिभुज के बाहर, ऐसे लिखें,
अधिक कोण लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर अधिक कोण की तरफ होता है। ठीक है, तो ये है मुख्य जो त्रिभुज के विभिन्न केंद्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने हासिल की। हम लोगों की बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, हाँ आ जाइए, तो इतना नोट कर लीजिए आप। तो त्रिभुज से संबंधित कुछ हम लोगों ने जानकारियां हासिल की। अब एक एक त्रिभुज से संबंधित कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं उसमें हम लोग समबाहु त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। समबाहु त्रिभुज पर जितने बेसिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल एग्जाम ओरिएंटेड, उसका डिस्कस करेंगे। फिर समद्विबाहु त्रिभुज, फिर विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस पर आधारित जो भी प्रॉब्लम है हम लोग पढ़ेंगे। जो भी और डिफरेंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह से चैप्टर हम लोग का बढ़ता रहेगा, कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, फिर जैसे त्रिभुज समाप्त होगा फिर चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार, उस पर ओरिएंटेड प्रॉब्लम, फिर हम लोग जाएगी वृत्त और वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।